Hello, welcome to Sumo Biology. So in we are going to discuss meiosis, type of meiosis. Meiosis सेल डिवीजन आप जानते हैं, हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं meiosis के टाइप। ठीक है जी। तो जाइगोटिक meiosis occurs in पाइनस। पाइनस किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म्स का। मार्केंशिया ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। और क्लेमाइडोमोनस हमारा एल्गी है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन आंसर दूं तो सबसे पहले तो आप मियोसिस टर्म जानते हैं, और मियोसिस टर्म किस टाइम हो रहा है प्लांट की लाइफ साइकिल में, उस हिसाब से मियोसिस 3 टाइप की है। ठीक है जी। तो आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है जाइगोटिक मियोसिस, तो इसको अगर आप रट के जाएंगे तो हो सकता है आप वहाँ पे, अगर आपको क्लेमाइडोमोनस उसने सीधा सा बिल्कुल हलवा परोस के नहीं दिया तो आप कर नहीं पाएंगे। और अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे कि मियोसिस अकॉर्डिंग टू द एट विच ड्यूरेशन ऑफ प्लांट साइकिल इट इज़ अकरिंग, इट इज़ ऑफ 3 टाइप। अगर आप ये सब पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल होगी। तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मियोसिस कितनी तरह की है। ठीक है जी। तो देखिए, मियोसिस और माइटोसिस 2 तरह के सेल डिवीजन आपने पढ़े होंगे। माइटोटिस हमारा इक्वेशनल सेल डिवीजन है और मियोसिस हमारा रिडक्शनल सेल डिवीजन है। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज और इन एन ऑर्गेनिज्म। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीसीज के मेंटेन करने में इसका रोल है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यहाँ रह गया ऑर्गेनिज्म, मियोसिस हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवर जनरेशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। से फॉर एग्जांपल मियोसिस होता है पेरेंटल सेल डिवीजन में, पेरेंटल सेल में, और पेरेंटल सेल में 46 नंबर क्रोमोसोम है। तो इसमें मियोसिस के एंड में 2 फेज में होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और अल्टीमेटली एक पेरेंटल सेल से 4 सेल्स बन जाएंगी। और पहले ही मियोसिस फर्स्ट में, पहले ही फेज में जो डॉटर सेल्स, ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद ये जो 2 डॉटर सेल बनी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते हैं। और अगले मियोसिस 2 में ये वही नंबर रहता है, हाफ ही रहता है। तो 23 नंबर क्रोमोसोम होंगे ईच सेल में, ये जो एक सेल से 4 सेल बनी। ठीक है जी। अब आप समझिए, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, उसकी गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस हुआ, गैमीट बना, 23 क्रोमोसोम हो गए। इसका काउंटर पार्ट, भाई ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो मेल या फीमेल कुछ होगा, इसका काउंटर पार्ट उसके भी 46 क्रोमोसोम है, उसमें भी मियोसिस हुआ एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट में 23 हो गए, और इन गैमीट का फ्यूज़न दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर दैट गेट फॉर्म कॉल्ड जाइगोट, ये जाइगोट बना। और अल्टीमेटली ये जाइगोट नए ऑर्गेनिज्म को, ये जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायोजेनेसिस से बन गया नया ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो गए। अगर ये मियोसिस ना होता तो क्या होता, ये मियोसिस ना होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। इसमें बनते मतलब जो गैमीट उसमें 46 क्रोमोसोम होते, इसमें जो बनते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते, और इन दोनों के फ्यूज़न से जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते। तो क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन डबल होते चले जाते। मियोसिस का फंक्शन यही है कि मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखवाने में हेल्प करता है। ठीक है जी। अब मियोसिस कब हो रही है, मियोसिस किसी की लाइफ साइकिल में कब हो रही है, उस हिसाब से ये 3 तरह की है, डिपेंडिंग अपॉन द एट विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल मियोसिस इज अकरिंग। मियोसिस इज ऑफ 3 टाइप: गैमेटिक मियोसिस, स्पोरिक एंड जाइगोटिक। 3 तरह की है। गैमेटिक मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन,
एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये आपको किस में मिलेगी? हायर एनिमल्स में मिलेगी, जैसे हम लोग हो गए, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे बर्ड्स हो गई, जैसे आपके एम्फीबियंस हो गए, जैसे आपके पाइसिस हो गई। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग 46, एप्स 48, ठीक है जी, ड्रोसोफिला 8। तो इनमें एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस होगा। मियोसिस होने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट रिड्यूस टू हाफ। तो ये मेल का गैमीट या फीमेल का हाफ हो गया, और ये जब अपने काउंटर पार्ट से फ्यूज़ होगा तो उस स्पीसीज़ का पर्टिकुलर, उस स्पीसीज़ का जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट गेट रिस्टोर्ड। ठीक। तो मियोसिस 3 तरह की गैमेटिक मियोसिस हो गई आपकी हायर एनिमल्स में, और ये एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो हम यहाँ फिर से लिखते हैं, मियोसिस इज ऑफ 3 टाइप। गैमेटिक मियोसिस हायर एनिमल्स में मिल रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पोरिक मियोसिस की। ये होती है एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में यही होती है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होंगे? स्पोरेंजिया में। टेरिडोफाइट में भी यही होती है। स्पोर फॉर्मेशन होंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर मदर सेल है, और ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। इसमें होगा मियोसिस और बन जाएंगे हैप्लॉयड स्पोर्स। मियोसिस हुआ, हैप्लॉयड स्पोर बन गए, और ये हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट होके ये है आपके हैप्लॉयड स्पोर, ये है डिप्लॉयड सेल। स्पोरेंजिया कहाँ है? स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल क्या है? वो लीफ जो स्पोरेंजिया बियर कर रही है। स्पोरोफिल किस पे है? स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। तो मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म्स में, देखो पूरी कहानी समझो, स्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेज स्पोर, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो मेन डोमिनेंट फेस इनमें जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में ऐसी लीव्स है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन स्पोरेंजिया बियर कर रही, वो हो गई स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल पे है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस डिवीजन, हैप्लॉयड स्पोर बन गया। ये हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहे हैं? गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बना रहे हैं, गैमीटोफाइट बना रहे हैं, जो कि कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा। ये जो गैमीटोफाइट है ये बियर करेगा गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बियर करेगा, और इन ऑर्गन्स में बनेंगे मेल और फीमेल गैमीट, और ये मेल और फीमेल गैमीट से बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट से बनेगा डेवलपमेंट होके एम्ब्रायो, और ये एम्ब्रायो अल्टीमेटली जन्म किसको देगा? स्पोरोफाइट को। हमारी क्या हुई? लाइफ साइकिल पूरी हो गई। स्पोरोफाइट से हमने लाइफ साइकिल को समझाना आपको पूरा किया, चालू किया था। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है, उसमें हुआ मियोसिस, स्पोर्स बने, स्पोर्स जर्मिनेट होके किसको जन्म दे रहे हैं? गैमीटोफाइट को। गैमीटोफाइट पे गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर गैमीट बने गैमीटोजेनेसिस से। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑलरेडी हैप्लॉयड है, और इनमें ये जो गैमीट बने माइटोटिक डिवीजन से बने हैप्लॉयड हैं। इन दोनों के फ्यूज़न से n+n जाइगोट 2n बना, वो जर्मिनेट हुआ, एम्ब्रायो बना, और एम्ब्रायो से नई प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई। साइकिल पूरा हो गया। ठीक है जी। नहीं समझ में आया? थोड़ा गचपच हो गया, फिर से आपको समझाता हूँ। तो गैमेटिक मियोसिस तो आप समझ चुके हैं हायर एनिमल्स में हो रहा, उसको नहीं मैं डिस्कस करने जा रहा। मैं आपको से डिस्कस करने जा रहा हूँ किसको? मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पोरिक मियोसिस को। तो फिर से समझ लेते हैं हम लोग स्पोरिक मियोसिस।
एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी। इसका एग्जांपल हमारा जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी 2n होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बियर कर रही है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में है स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल दैट लीव विच bears sporangia. Sporangia is fruiting body inside which microspore and megaspore mother cell are present. Spore mother cell स्पोरेंजिया में होंगे। ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। स्पोर मदर सेल में हुए मियोसिस डिवीजन। देखना लाइफ साइकिल कैसे पूरी होती। मियोसिस डिवीजन हुए, ये हमारे बन गए हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट रिड्यूस टू हार्ट, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। इन्होंने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया? गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट रिड्यूस होगा, वन सेल से मल्टी सेलुलर हो सकता है। इन गैमीटोफाइट में गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, गैमीटोफाइट में गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो बनाएंगे गैमीट, मेल और फीमेल। ये बनेंगे माइटोटिक डिवीजन से, क्योंकि मियोसिस हो चुका, माइटोटिक डिवीजन से बनेंगे। तो एन स्टेज है गैमीटोफाइट की। एन स्टेज का हमारा हैप्लॉइड स्पोर था, एन स्टेज का आपका गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये भी एन, और गैमीट भी बने एन। अब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से गैमीट दो तरह के बने, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इनके फ्यूजन से सिनगैमी, इनका फ्यूजन क्या हुआ? सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन कह लीजिए 2n स्टेज, और इससे ये जो बना जाइगोट, ये अल्टीमेटली किसको जन्म देगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को, स्पोरोफाइट को। जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट। प्लांट आपकी साइकिल पूरी हो गई, लाइफ साइकिल। ठीक, तो मियोसिस कब हुआ इसकी लाइफ साइकिल में? स्पोर फॉर्मेशन के समय, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस हो रहा है, इसलिए ऐसे मियोसिस को हम लोग स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए, अब ये स्पोरिक मियोसिस आपको किस में मिल रहा है? हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स मतलब टाइडोफाइट और आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इवन ब्रायोफाइट में भी स्पोर फॉर्मेशन के समय ये मियोसिस डिवीजन होता ब्रायोफाइट्स में। तो हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स की बात हो गई, हायर प्लांट्स की बात हो गई। लेकिन थैलोफाइट्स का क्या हुआ? थैलोफाइटा में क्या हो रहा है? थैलोफाइटा में वो आ रहे हैं प्लांट्स जिसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। थैलस बॉडी है, मतलब सेल्स तो खूब सारी, लेकिन डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग टिश्यूज़ नहीं बनाए। उसमें हमारे आते हैं मोस्ट ऑफ द एल्गा एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई। तो ज़्यादातर एल्गी और फंजाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय, मुख्य समय उनका हैप्लॉइड फेज में गुजरता है, गैमीटोफाइट फेज में गुजरता है। तो इनमें मेन प्लांट बॉडी जो है गैमीटोफाइट है, एन स्टेज की है। उसमें जब बनते हैं गैमीट, तो आप लोग ये रट लेते हो गैमीट बनते समय मियोसिस होता है, जो गलत है। जरूरी नहीं गैमीट बनते समय मियोसिस हो। गैमीट बनते समय मियोसिस उनमें होगा, हायर एनिमल्स में होगा। गैमीटिक मियोसिस जिसको बोलना है। स्पोरिक मियोसिस स्पोर बनते समय जो हायर प्लांट्स में हो रहा है। और हमारा जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट बनने के बाद जो पहला डिवीज़न हो, जाइगोट बनने के बाद जो पहला डिवीज़न हो मियोसिस हो, तो जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है। इनमें यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द एल्गा फंजाई में। तो इनमें क्या है? गैमीटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट, उसमें गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होंगे। गैमेटेंजिया में बनेगा गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट बन गया। उनके फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। जाइगोट बना। अब इस जाइगोट में अगर माइटोटिक डिवीजन और मल्टी सेलुलर बॉडी बने तो कैसी हो जाएगी? 2n हो जाएगी, जबकि उसके माँ बाप कैसे हैं? n। इसलिए जाइगोट बनते ही पहला डिवीजन जो होगा वो मियोसिस होगा, इनके केस में एल्गी और फंजाई। तो पहला डिवीज़न मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्टेज के सेल्स बन गए, और यही सेल्स अल्टीमेटली नई प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये कहलाता है आपका जाइगोटिक मियोसिस। आइए अब वापस आ जाए। तो जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन, हमारा क्या जवाब होगा? क्लेमाइडोमोनस। व्हेन द जाइगोट डिवाइड्स मियोटिकली इमीडिएटली आफ्टर कैरियोगेमी। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद, कैरियोगेमी के बाद तुरंत जाइगोट बनने के बाद मियोसिस, पहला डिवीजन मियोसिस हो जाए। सच टाइप ऑफ मियोसिस मेनली अकर इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और इस तरह का आपको जो डिवीज़न देखने को मिलेगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, सच एज क्लेमाइडोमोनस एटसेट्रा।
क्लेमाइडोमोनास में पाइनस एंड ड्रायोपोटाइरिस शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पाइनस और ड्रायोपोटाइरिस शो कर रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मार्केंशिया शो अल्टरनेशन जनरेशन। दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आपका पाइनस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, इसमें मियोसिस होगा स्पोरिक, मार्केंशिया में स्पोरिक होगा, ड्रायोपोटाइरिस में भी स्पोरिक होगा। ये बात याद रख लीजिए। क्लेमाइडोमोनास तक की लाइन को आप याद रख लीजिए, आगे की अभी ना पढ़िए। जिस दिन ऑल्टरनेशन और जनरेशन पढ़ाऊँगा उस दिन आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि क्लेमाइडोमोनास मोस्ट ऑफ द एल्गाइन फंजाई शो जाइगोटिक मियोसिस, और जाइगोटिक मियोसिस का मतलब है जाइगोट बनने के बाद जो पहला डिवीजन हो वो मियोसिस हो। और ये ज़्यादातर एल्गा और फंजाई क्योंकि वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, इसलिए उनमें पहला डिवीजन जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है। इसका जो सबसे प्राइम आपको एग्जांपल दिया जाता है क्लेमाइडोमोनास, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जवाब हो गया इस वाले क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्पोरिक मियोसिस अकर्स इन, तो स्पोरिक मियोसिस किस ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइटा। अभी आपको एक्सप्लेन किया जितने भी प्लांट्स हैं थैलोफाइटा को छोड़ के, एल्गी फंजाई को छोड़ के, उनमें सब में स्पोरिक मियोसिस हो रहा है। अभी आपको एक्सप्लेन किया कि स्पोरिक मियोसिस क्या होता है। तो ये सब पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। उसके बारे में हम लोग पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। तो मियोसिस 3 तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इट इज़ अकरिंग। तो मियोसिस आपका स्पोरिक मियोसिस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, गैमेटिक मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एंड जाइगोटिक मियोसिस एट द टाइम ऑफ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द फर्स्ट डिवीजन, दैट इज if it is occur of meiosis type then it is said to be zygotic meiosis. zygotic meiosis आपको मिलेगा लोअर प्लांट्स में, एल्गी और फंजाई में। स्पोरिक मियोसिस मिलेगा हायर प्लांट्स में, तो ब्रायोफाइट्स ऑनवर्ड्स मिलेगा। और गैमेटिक मियोसिस आपको हायर एनिमल्स में मिलेगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा फंडा लक्ष्य नीट का क्लियर हुआ होगा, ताकि आपको और अगर आपको घुमा के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना पूछे, घुमा के पूछे तो भी आप क्रैक कर ले। मिलता हूँ इसी तरह के किसी कॉन्सेप्ट के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।